सवाल से आपसे बोल रहे हैं, देखिए हर एक सवाल में मैं मेंशन ना भी करूं तो आप याद रखिए कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और धागे में टेंशन निकालनी होगी। एक से ज्यादा धागे हैं तो एक से ज्यादा धागों में टेंशन निकालनी होगी, अकेला धागा तो अकेले धागे में निकाल दीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहां पर जो वेट है ना वो 2mg है और यहां पर जो वेट है वो mg है। जाहिर सी बात है भारी वजन नीचे जाएगा, हल्का वजन ऊपर जाएगा, दैट इज ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो याद रखिए एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स या फिर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। अरे 2mg ऐसे खींच रहा है नीचे और mg ऐसे खींच रहा है, 2mg ऐसे और mg ऐसे, तो नेट फोर्स कितना हो गया, इस तरफ को 2mg में से mg को माइनस करना पड़ेगा, नेट फोर्स आ गया। मास टोटल जो मूव कर रहा है वो कितना है, m+2m, बात खत्म हो गई। धागे में अगर टेंशन पूछी जाती है तो एक धागे में टेंशन सेम रहेगी जब तक कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना गिवन हो, तब तक हम धागे में टेंशन दोनों तरफ सेम लेके चलेंगे और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन चैप्टर में गिवन होगा। अब देखिए यहां पर, अब अगर आपको टेंशन निकालनी है तो देखिए वैसे तो टेंशन का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाइए, क्योंकि फिर यूजुअली जब टेढ़े मेढ़े इंक्लाइन प्लेन वाले ब्लॉक्स होंगे तो उसमें आपको दिक्कत आने लगेगी फॉर्मूला अप्लाई करने में। तो यहां आप समझिए एक्सेलरेशन आने के बाद में जो कि आपका g/3 आ चुका है। अब अगर आप कोई भी एक ब्लॉक की इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो t माइनस mg, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, t ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है, mg कम है तभी तो ऊपर जा रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करिए, यहां से टेंशन निकल आएगी। राइट बच्चों, नोट करिए। अब अगला सवाल देखिए, जाहिर सी बात है जहां वजन ज्यादा है 60 न्यूटन, 30 न्यूटन वजन, 20 न्यूटन वजन, ये नीचे जाने वाले हैं और ये दोनों ब्लॉक ऊपर जाने वाले हैं, तो नेट फोर्स कितना है, 60 नीचे खींच रहा है, 30 और 20 रोक रहा है, तो 60 में से 30 और 20 यानी 50 माइनस करिए, टोटल कितना मास है जो भाग रहा है, 3 + 2 + 6, बहुत ही बढ़िया। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब अगर टेंशन खेलनी है तो देखिए यहां पर टेंशन T1, एक धागे में टेंशन T1 रहेगी, यहां पर भी टेंशन T1, धागा बदलते ही टेंशन बदलेगी। आप फिलहाल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए कनेक्टेड मोशन के हर वैरायटी के सवाल में कवर अप करने वाला हूं इस लेक्चर में। देखिए नीचे जा रहा है 60 न्यूटन। अब देखिए एक ऐसा ब्लॉक जिसमें कम से कम धागे अटैच्ड हों, उसके लिए इक्वेशन बनाने में फायदा है, क्योंकि अब इसके लिए इक्वेशन बनाने में T2 भी है, T1 भी है, 30 भी है, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर सिर्फ T1 है, यहां पर सिर्फ T2 है, तो एक ही धागा अटैच है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए 60 न्यूटन वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, 60 न्यूटन नीचे को, T1 रोक रहा है, T1 माइनस करिए, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर क्या है, हाँ ये वाला ब्लॉक, ये ऊपर जा रहा है, T2 ज्यादा है, T2 माइनस 20 नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, T1 T2 पुट करके धुआंधार तरीके से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं।